गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ योर प्रिया। तो इस वीडियो के थंबनेल से आपको आइडिया लग गया होगा मैं किस टॉपिक पर वीडियो शूट कर रही हूँ। तो बहुत गट्स के साथ मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ और बैकग्राउंड नॉइज़ आएगी, प्लीज़ इग्नोर करना। और मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को एंड तक देखना। और वीडियो बनाने का मेन मोटिव यही है कि मैं अपनी फाइनेंशियली कंडीशन को और स्ट्रॉन्ग कर सकूं, अपनी फैमिली की स्ट्रेंथ बन सकूं और उनको हर तरीके से अच्छी लाइफ दे सकूं और उनको अच्छा सपोर्ट दे सकूं। तो गाइज़, मैं आपको बता देती हूँ कि ये वीडियो मैं क्यों शूट कर रही हूँ, मेरे पापा को क्या हुआ था, कैसे सडनली ये चीज़ें हमारे साथ घटित हो गई। तो मैं आपको ये सारी चीज़ें मैं स्टार्टिंग से बता देती हूँ। तो गाइज़, मेरे पापा को 2007 जब हम छोटे थे तब से उनको शुगर है। वो अभी तक सरवाइव कर रहे थे 2026 तक। तो पापा मतलब इस कंडीशन में अभी तक वो जॉब कर रहे थे, हम लोगों को अच्छी लाइफ दे रहे थे। अपनी जिम्मेदारी उन्होंने बहुत अच्छे से निभाई है, किसी चीज़ की कमी नहीं की उन्होंने कभी। तो गाइज़, मैं बताती हूँ आपको हमारे साथ क्या हुआ। मतलब पापा को हम कभी किसी चीज़ की टेंशन नहीं देते थे, कभी किसी चीज़ की टेंशन नहीं देते थे। हम दोनों बहनें और मम्मा और एक भाई है, भाई सबसे छोटा है, मैं सबसे बड़ी हूँ, उसके बाद मेरी बहन है और फिर भाई है। तो हम दोनों बहनें पापा पे कोई बर्डन नहीं करते थे, ना कोई डिमांड करते थे शुरू से ही कि हमें ये चाहिए या ये चाहिए, कभी डिमांड नहीं की। हम अपना खर्चा खुद ही निकालते थे और हम घर में भी सपोर्ट करते थे जितना हमसे हो पाता था। और हमारी स्टडी भी चली रही थी, तो सब अच्छा ही चल रहा था, सब कुछ अच्छा ही चलता है सबकी लाइफ में और सब कुछ अच्छा ही चल रहा था। हम अपने पापा को जानते हैं शुरू से ही कि वो कैसे थे, कितने डायमंड डायमंड हार्टेड इंसान थे मेरे पापा। तो हम सारी चीज़ें जानते थे, तो हम कोई प्रेशराइज नहीं करते थे और हम बस ये सोचते थे कि हमारे पापा है तो सब कुछ है, हमें कुछ नहीं चाहिए। हम इसीलिए कोई डिमांड नहीं रखते थे अपने पापा के सामने। तो और उनके दुख को हम समझते थे और जो उनकी स्ट्रगल लाइफ है उस पर भी एक स्टोरी बनाऊंगी। इसी वजह से हम अपने पापा को बहुत सपोर्ट करते थे और सारी चीज़ें थी जो भी। तो फिर अचानक से जब हुआ तो ये हमसे भी एक्सेप्ट नहीं हो पाया। तो पापा 2007 से ये सारी चीज़ें सर्वाइव कर रहे थे, हम उनकी हेल्थ पे भी बहुत अच्छा ध्यान देते थे और किसी चीज़ की टेंशन भी नहीं देते थे। आपको पता है जिसको शुगर होता है उसे हार्ट अटैक आने के बहुत चांसेस होते हैं। और तो क्या हुआ सडनली कि ना गांव में शादी थी और मैं गांव आना बिल्कुल पर्सनली बता रही हूँ बिल्कुल नहीं पसंद करती। ये नहीं कि हाँ होम टाउन मिट्टी वगैरह एलर्जी ये सब नहीं है, उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है जो कि मैं आपको अगली वीडियो में जब पापा की स्ट्रगल स्टोरी बताऊंगी तो उसमें आपको मैं बता दूंगी। उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। पता है ना आपको, जो अच्छा इंसान होता है उसका कितना यूज़ किया जाता है। तो मेरे पापा के साथ वही चीज़ होती थी जो कि मुझसे देखी नहीं जाती थी और मेरे बस की नहीं है, मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है सब देख के। तो इस वजह से मुझे गाँव आना पसंद ही नहीं था। उसके पीछे भी बहुत बड़ा रीज़न है, कौन थे क्या करते थे तो वो मैं आपको आगे बता दूँगी। तो गाइज़, बस मैं आपको यही बताने आई हूँ कि ये सारी चीज़ें हुई तो मैं गाँव नहीं आ रही थी, बट मेरे मामा की लड़की की शादी थी। मेरी मम्मी ऑलरेडी गांव में ही थी, पापा भी मम्मी के साथ आए थे गांव 2025 में। शादी थी, आई थिंक 24 नवंबर की ही शादी थी। तो वो आए थे, शादी अटेंड करके पापा मम्मी को वहीं छोड़ के आ गए क्योंकि उस बीच मम्मी की मतलब नहीं सॉरी 25 नवंबर की शादी थी और 24 नवंबर को हमारे यूपी कल्चर में होता है मटकोर। तो वही सेरेमनी चल रही थी। तो उस दौरान मेरी मम्मी एक्सपायर हो गई, मेरी नानी एक्सपायर हो गई। तो मम्मी को इसीलिए गांव में रुकना पड़ा। तो फिर दीदी की शादी थी अगले साल, तो उनको रोक लिया गया था कि अब क्या जाना, फिर फैम में शादी है तो तुम रुक ही जाओ। तो मम्मी को रोक दिया था। हम लोग दिल्ली में ही थे तो हम अपने पापा की हेल्थ का पूरा ध्यान रखते थे, सब कुछ अच्छे से, उनको किसी चीज़ की टेंशन भी नहीं देते थे, ना कमी होने देते थे, अपने तरीके से 100% देते थे। उसके बाद क्या हुआ कि फिर फैब का मंथ आ ही रहा था पास, तो बहन ने टिकट करवाई मेरी, उसको जाना था। उसको गांव में बहुत मज़ा आता है, तो मामा के घर बहुत अच्छा लगता है, तो मुझे भी अच्छा लगता है, बट मैं आती नहीं थी। रीज़न आपको पता ही है मतलब। तो उसके बाद क्या हुआ कि सडनली मैंने भी बोला बहुत टाइम हो गया, 2021 में ही लास्ट टाइम आई थी, चलो मैं अभी चल लेती हूँ। तो मैंने भी हाँ कर दी। तो हम लोग बहनें, हमारी टिकट थी 27 जैन की 2026 में। तो हम लोग
की टिकट कंफर्म थी, सब कुछ, हम निकल गए। और फिर उसके बाद हम 28 जनवरी को अच्छे से पहुंच गए और इतने अच्छे से पापा से, बेशक पापा में हम दोनों में नोक झोंक रहती थी पर प्यार भी बहुत था। मतलब होता है ना, एक बच्चे से नोक झोंक प्यार बहुत ज़्यादा रहता है, तो था। तो मैं मतलब हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते थे, कितना भी लड़ झगड़ ले। तो पापा को मैं वीडियो कॉल करती थी गाँव से ही, और मतलब वहाँ से भी, गाँव से भी उनको परेशान करती रहती थी, और अच्छा लग रहा है हमारे बिना, ये सब चलता ही रहता था। तो मतलब पापा की 2 तारीख को तबीयत ख़राब हुई और हमें इस चीज़ का कुछ नहीं पता था कि पापा की तबीयत ख़राब है, और उन्होंने हमें बताया भी नहीं। तो भाई को कॉल करके हमने पूछा, सब वहाँ ठीक है और खाना वाना खा लिया, तो पता चला पापा की तबीयत ख़राब है, उनको लूज़ मोशन हो रहे हैं। तीखा खा लेते थे तो उनको लूज़ मोशन होने लगते थे, तो हमने सोचा कोई नहीं, ठीक हो जाएंगे। तो फिर 3 तारीख को वो ऑफ़िस नहीं गए। फिर हमने कॉल की तो हमने बोला कि अगर तबीयत ठीक नहीं है तो आप डॉक्टर के पास चले जाओ, भाई ले जाता है। तो कह रहे नहीं ठीक है, दवा ववा ले ली है, ठीक हूँ मैं। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, ये सब उन्होंने बोला। फिर उसके बाद वो 4 तारीख को भी ऑफ़िस नहीं गए, और मेरा 2 तारीख से ही जी घबरा रहा था, मुझे उल्टे सीधे सपने भी आ रहे थे। तो मैंने मम्मी को बोला, तो मैंने बोला उस टाइम पे भी मेरा मन नहीं लग रहा, मैं चली जाती हूँ। तो कहते हैं ना, भगवान भी गेम खेल जाते हैं, तो उनने सब कुछ लिख रखा था। उनको पता था कि लड़कियां होंगी तो वो अपने पापा को बचा लेंगी, कैसे ना कैसे बचा लेंगी। तो उन्होंने भी गेम खेला। 4 तारीख को फ़ोन किया, जी घबरा रहा है। हमने पूछा पापा से कि आप ठीक नहीं हो तो बता दो। वो ठीक थे बिल्कुल, उनकी आवाज़ में कोई वो नहीं, वही जो कड़क उनकी आवाज़ में बोलने का, सब कुछ वैसे ही। 9:30 बजे तक मेरे पापा से बात हुई है हम लोगों की। कह रहे ठीक है, तुम शादी बिता के आ जाना। हमने बोला नहीं, हम आज ही आ जाए। हमने प्लान किया कि हम फ़्लाइट से भी चले जाएंगे अगर हमारे पापा की ज़्यादा तबीयत नहीं। वो कह रहे नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊँगा। जिद ठान ली, मेरे भाई पे हाथ भी उठाने लगे, छोटा ही है, मैं नहीं जाऊँगा, आज नहीं जाऊँगा, कल ही जाऊँगा मैं डॉक्टर के पास। तो पापा ने वो कल आने ही नहीं दिया, वो कल आया ही नहीं। तो पापा मतलब वॉमिटिंग की, बैठे वो भाई तब तक पापा के साथ ही था, बैठे। तो भाई ने सोचा कि खाना निकाल ले, तो पापा को खाना खिला दिया था। खाना खिलाने के बाद पापा को वॉमिटिंग हुई है, पापा बैठे, और उसके बाद मेरा भाई अपने लिए खाना निकालने गया, उस बीच में पापा बेहोश हो गए। तो अब पता है शुगर है, तो हम लोगों को पहले से, हम बहनें ये थे कि अगर हम घर में रहेंगे, कभी इन फ्यूचर ऐसी कंडीशन पड़ी तो हम अपने पापा को बचा लेंगे। हमने ना हार्ट अटैक कैसे, उसके क्या लक्षण होते हैं, सारी चीज़ें स्टार्टिंग से ही चेक करके रखी हुई थी, तो हम उसके लिए पहले से ही प्रिपेयर थे। तो भगवान ने क्या किया, हम लोगों को अलग कर दिया वहाँ से। हम गाँव में और मेरा भाई अकेले वहाँ पे है। 18 साल का बच्चा क्या जानता है। एकदम से सडनली उनको वहीं पे, उसको भी नहीं समझ आया क्या हो रहा है, अचानक से तो पापा बेहोश हो गए। और इतने बेकार होते हैं पड़ोसी, कहने की बात होती है, कोई किसी का साथ नहीं देता, चाहे कोई रिश्तेदार हो, चाहे कुछ भी हो। ये चीज़ मैं पहले से भी जानती थी, और उस दिन बहुत क्लियरिटी से क्लियर हो गई। उसके बाद क्या हुआ कि मेरा भाई लेके रिक्वेस्ट कर रहा है। कहते हैं ना कि अगर बहुत रिच फैमिली से होते तो हमें कोई टेंशन नहीं होती। लोग बहुत तेज होते हैं आज की डेट में, सब आपका बिगड़ता हुआ देखना चाहते हैं। तो हम लोगों से लोग चिढ़ते थे क्योंकि हम किसी से मतलब नहीं रखते थे, और सच के लिए बोलो तो वो लोग बुरे ही होते। तो बस उस बीच में पापा को लेके इंदिरा गांधी हॉस्पिटल भागे, पर मेरे पापा रास्ते में ही उनकी सांसें रुक गई थी। और हम लोगों को यहाँ पे इतनी बेचैनी थी कि मेरे पापा जैसे ही फ़ोन किया, हम सब शॉक्ड कि मतलब पापा को हॉस्पिटल जाना क्यों पड़ा। पापा तो ठीक थे, बोल रहे थे, और फिर अचानक से जब हमने खाना भी नहीं खाया था, कुछ भी नहीं किया था, मतलब मन ही नहीं लग रहा था। और जैसे ही पता चला, ये खबर आ रही है, मेरे पास कॉल आ रहा है कि पोस्टमार्टम। मैं कह रही क्या हो गया ये हमारे साथ। मतलब एक सेकंड नहीं लगी पूरी दुनिया उजड़ने में। तो फिर उसके बाद पता चला कि पापा को हार्ट अटैक आया था और ये सब, और अब पापा हमारे बीच नहीं है। जब ये सुना, पूरी पैरों से ज़मीन निकल गई, पूरे हमारे सांस तक नहीं ली जा रही थी जब सुना कि हमारे पापा हमारे बीच में नहीं है। और मेरी मम्मा तो घर यहाँ पे थी ही नहीं दिल्ली में। हम तो पापा से 28 तारीख को मिलकर आए थे, 27 को सॉरी। मैंने पापा के पैर छुए, गले लगाए, सब कुछ हम करके आए थे। सब कुछ मतलब पापा ने पूरा पैकिंग करके भेजा था हमें कि जाओ अच्छे से एंजॉय करके आना और अपनी मम्मी को साथ लेके आना। पर क्या पता था, भगवान ने बहुत
बड़ा गेम खेला सच में हमारे साथ। मैंने राधा कृष्ण भी रखे हुए थे, वो भी मैंने अपनी फ्रेंड को दे दिए थे कि सेवा कोई नहीं कर पाएगा, लड़कों से सेवा नहीं होती है। अब मैंने रख रखे थे सब कुछ। एक झटके में मेरी पूरी दुनिया तबाह हो गई, पूरी दुनिया तबाह हो गई। उस बीच में मैंने ऐसी ऐसी चीज़ें देखी ना, मेरे पापा ने जिसके लिए सबसे ज़्यादा सब कुछ किया ना, उन लोगों की रियलिटी फेस मैं पहले से जानती थी। वो चीज़ मैं अपने डैड को समझाती थी, पर मेरे डैड को नहीं समझ आती थी। उन लोगों ने बहुत अच्छा गेम खेला और अब हम खड़े हो रहे तो लोग पता है क्या बोल रहे हैं, लड़कियाँ बहुत तेज़ है, बहुत तेज़ है। तो गाइज़ बस मैं यही कहना चाहती हूँ, किसी के साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है, कोई नहीं जानता है कब क्या हो जाए। और ये पेन इतना पेनफुल ही था ना कि मतलब ये पेन मेरा अभी भी नहीं ख़त्म होता, पर मैं अपने रिश्तेदारों की जो चालाकी देख रही हूँ ना, उससे स्ट्रॉन्ग बनी हूँ कि अगर मैंने अपना होश खो दिया ना, तो मेरे बहन भाई और मेरी मम्मी का कौन होगा, कोई नहीं होगा। तो बस मैं यही चाहती हूँ, बस मैं इतना ही बता पाई इस स्टोरी में। और जब गाइस इस क्रियाक्रम की चीज़ों में पंचायतें चली है, सारी चीज़ें मैं आपको और वीडियो में बताऊंगी, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और थैंक्स फॉर वाचिंग, मुझे देखने के लिए। मैं नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगी, उसमें सारी चीज़ें बताऊंगी। जब मेरे पापा का क्रियाक्रम था तो उसमें क्या हंगामा हुआ है, उसके लिए हमें कितना स्टैंड लेना पड़ा है। जिसके लिए पापा ने सबसे ज़्यादा किया, उसी ने ही धोखा किया। तो और मेरे पापा की बहुत पेनफुली स्ट्रगल स्टोरी रही है, जो कि मैं आपको आगे भी बताऊंगी। गाइस अगर मेरी वीडियो आपको थोड़ी सी भी ऐसी लगी हो कि हाँ इसकी हेल्प करनी चाहिए, तो ज़रूर करिएगा। और मुझे सुनने के लिए आप यहाँ तक बने रहे, उसके लिए थैंक यू सो मच। मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। धन्यवाद मुझे सुनने के लिए, बस इतना ही कहना चाहूँगी।